हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीतू। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं तो प्लांट लेके आई हूँ और वो प्लांट है आम के प्लांट हैं। और देखिए काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है ये 18 बाई 24 का। तो उसके लिए हमें काफ़ी मिट्टी चाहिए होगी, लेकिन मिट्टी उतना तो नहीं है, तो इसलिए मैं उसको कुछ सूखे पत्ते, कुछ गीले पत्ते और कुछ किचन वेस्ट, इन सब का यूज़ करके अपने ग्रो बैग को फिल करूँगी ताकि उसमें थोड़ा मिट्टी कम लग सके, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े ग्रो बैग हैं। और इनको देखिए मैंने पहले एक लेयर नीचे मिट्टी की बिछाई है, फिर दूसरी लेयर मैंने इसमें सूखे पत्तों की बिछाई है, और फिर उसके बाद में मैंने कुछ कार्टून है जो मेरा वेस्ट कार्टून थे उनके पीस डाले हैं इसमें, और फिर मैंने एक लेयर और इसमें मिट्टी बिछा दी है। फिर उसमें जो ग्रीन पत्ते थे वो मैंने एक लेयर बिछाया है, और उससे क्या है मेरा ग्रो बैग में थोड़ा अच्छे से भर गया है। और बाकी बचा हुआ फिर मैंने जो मेरा किचन वेस्ट था एक लेयर मैंने उसकी बिछाई है, क्योंकि अधिकतर मैं काफ़ी जो प्लांट में लगाती हूँ नए, तो उनमें किचन वेस्ट का मैं यूज़ करती हूँ, जिसमें फ्रूट्स के छिलके, वेजिटेबल्स के छिलके, और दूसरा जो अपनी कच्ची सब्जियाँ होती हैं उनको मैं उसमें एक पॉकेट में पॉलीथीन में पैक करके रख देती हूँ, और जब भी मुझे कोई प्लांट लगाना होता है तो मैं उसको यूज़ करती हूँ। इससे क्या मेरा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है, और थोड़ा मिट्टी का भी उसमें कम लगती है, तो मुझे आसानी रहती है। अब छत पे जो गार्डनिंग करते हैं तो थोड़ा वजन को भी देखना होता है, तो इसलिए मैंने कुछ सूखे पत्ते और कुछ कार्टून और कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स वो सब मैंने उसमें यूज़ की है। फिर एक लेयर में मिट्टी डाल के ऐसे लेयर बाई लेयर मैंने इसको लगाया है। अब देखिए दो मैं आम के प्लांट लेके आई हूँ, और जब ये मैं प्लांट लेके आई थी तो काफ़ी अच्छे हो रहे थे, और मैं 1-2 दिन के लिए इसको धूप में छोड़ दिया। तो जो मेरा मॉल आ रखा था इन प्लांट पे, तो मॉल पूरा झड़ गया। मुझे देख के बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हम सीखते ही हैं गलतियाँ करके, तो वही इसलिए फिर मैंने तो इनको बहुत पानी में भी डिप करके रखा, लेकिन वो मॉल जिस पे आया हुआ था वो सब टूट गया है। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी इनकी हटाऊँगी और इनको अच्छे से फिर ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूँगी। इससे क्या मेरा प्लांट बहुत अच्छे से, मैंने इस मेथड से कितनी बार प्लांट ग्रो किए हैं तो उनका रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिला है। अब देखिए काफ़ी बड़ा है प्लांट ये, और अच्छे से ग्रो करेगा। और इसमें एक आम के प्लांट का जो नाम है वो है आम्रपाली, और दूसरा इसमें दशहरी जिसको बोलते हैं वो है। और काफ़ी अच्छे से ये अच्छे बड़े बड़े ग्रो बैग हैं, तो इनमें अच्छे से ये ग्रो करते रहेंगे। और मैंने काफ़ी जो फ्रूट के प्लांट हैं वो सब में 18 बाई 24 का ग्रो बैग है ये, इन्हीं में लगाती हूँ, तो अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं ये प्लांट। अब देखिए अब ये सबसे जो मेन मेहनत रह जाती है इसकी, इन ग्रो बैग को कहीं उठा के रखना। और जब हम प्लांट लगाते हैं तो इनको हमें कुछ दिन छांव के अंदर रखना पड़ता है, ताकि हमारा प्लांट अच्छे से सूखे ना, वो ख़राब ना हो, इसलिए इसको छांव में रखना पड़ता है। अब फिर 8-10 दिन के बाद में आप इसको प्रॉपर धूप में रख सकते हैं। अगर आप छांव में नहीं रखोगे तो प्लांट कई बार सूख भी जाता है, शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसको कहाँ तो वो छोटे से ग्रो बैग में लगा हुआ था और फिर उसको बड़ा कंटेनर मिल जाता है, तो इससे क्या होता है प्लांट की जो पूरा चेंज हो जाता है उसका। तो इसीलिए हम इसको, तो जो मुश्किल काम मेरे साथ में होता है, जो मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ, वो है इस ग्रो बैग को उठा के रखना। अब शाम के टाइम में जब मेरा बेटा आएगा तब मैं इसको उठा के रखूँगी। अब देखिए इस तरीके से अगर आप भी अपने फ्रूट के प्लांट लगाएंगे तो आपके गार्डन में भी ये बड़े बड़े प्लांट बहुत ईजी तरीके से आप इसको लगा सकते हो। अगर आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।